activity and the topic is communication skills. Well, I would like to tell you what is communication. Children, it is very important to know how to communicate in different situations. So in this class today I am going to teach you how can you communicate कि जब आपकी different situations होती है तो आप किस तरीके से communicate कर सकते हैं. There are two forms of communication, verbal communication which includes oral and written, and the next one non-verbal communication which includes sign language, body language. Okay, so today we will focus mainly on oral communication. आज मैम आपको oral communication के बारे में बताने वाली हैं. So children, oral communication means जो आप अपने माउथ से स्पीक करते हैं and see these are the oral communication situations. ये oral communication situations जब आप फेस कर सकते हैं. First one is face to face communication which means जब आप communicate करते हैं किसी से face to face. And children, it is a very best way of communicating. आप face to face communication है जब ये बहुत ही बेस्ट वे है जहाँ पे आप अपनी साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, अपने जेस्चर्स शो कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन टेलीफोन is also कि आप टेलीफोन जब आप कैसे रिसीव whenever you are receiving a call and whenever you are making a call, so how will you communicate? That thing I will going to teach you. And the next is presentation. Whenever you are going to present anything, for example thought, story and poem, so how will you communicate? Face to face, ये वही चीज़ है. When you communicate face to face, जब आप face to face communicate करते हैं तो मैम ने आपको बताया था कि आप gestures यूज़ कर सकते हैं. तो what is gesture? Gesture मतलब होता है जब हम communicate करें तो इशारों को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं अच्छी तरीके से whatever you are communicating and whatever you are presenting. And the voice, आपको voice concentrate करना है. It should not be so much high and it should not be so much dim. It should be medium. And posture is like you should keep your hands fold. आपकी जो पोस्चर आपका कैसे होना है whenever you are communicating, so आपके हैंड्स बैक पे होने चाहिए, अदरवाइज आप अपने हैंड्स को फोल्ड करके रख सकते हैं. सिचुएशंस जो आपको अडेप्ट करनी होती हैं जब आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज, व्हाट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है जब आप कम्युनिकेट करते हैं. आपको अपने वर्ड्स को नोटिस करना है कि किस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन. द नेक्स्ट वन इज योर टोन ऑफ वॉइस. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आपको अपना वॉइस देखना है, आपका वॉइस कैसा होना चाहिए. एंड द थर्ड, द मैनर दैट यू यूज़, आप किस तरीके का मैनर यूज़ कर रहे हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सो रूड whenever you are communicating. मैम ने जैसे आपको बताया बहुत सारी सिचुएशन होती हैं. अभी मैम आपको एग्जांपल दे सकती हैं. इफ़ यू आर एट योर होम, सो होम यहाँ पे हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जो सिचुएशन आई है. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी रूड, आप रूड नहीं होंगे. एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है. द स्पीड एट विच यू टॉक, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट phone is ringing, so no need to run, and then you can answer the call promptly. Identify yourself if you are receiving a call. अगर आपने कॉल को रिसीव किया है so हमेशा आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है. who are you? You can tell your name. And the smile when you speak. Okay, so last but not the least, आपको स्माइल करनी होगी जब भी आप कुछ बोलते हैं. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर. मैम ने आपको बताया था कि अगर आप कुछ भी प्रेजेंट करते हैं तो आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं. फॉर द नेक्स्ट इज प्रिपेयर एंड रिहर्स योर प्रेजेंटेशन. वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, वेदर इट्स अ स्मॉल थॉट, वेदर इट्स अ शॉर्ट पोएम, बट आपको उसको रिहर्स करना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. उसके बाद ही आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे. इम्प्रूव योर बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना है. आप कैसे कर सकते हैं, मैम ने भी आपको बताया था. आप आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आप साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. एंड आपको अपनी वॉइस देखना है, वो ज़्यादा हाई और लो नहीं होना चाहिए. ओके, आपको अपने वर्ड्स वॉच करने हैं. हाउ आर यू, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर यू यूजिंग. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन फॉलो. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस इज होल बॉडी लिसनिंग. जब आप कुछ लिसन करते हैं whenever you are taking class, so आप इट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन पार्ट, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है. सो आप किस तरीके से रीड करेंगे, दिस इज द करेक्ट पोस्चर. सी आइज, लुकिंग एट द पर्सन टॉकिंग. आपको अगर लिसन करना है किसी को अच्छे से तो आपको अपनी आइज आपको देखना है कि पर्सन क्या टॉक कर रहा है, क्या बोल रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन ब्रेन. थिंकिंग अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड. आपको वो सोचना होगा किसी ने क्या चीज़ बोली है. ओके, आपको थिंक करना होगा.
Now the next is children, ears. Both ears ready to hear. Whatever someone is speaking, तो आपको उसको अपने दोनों ईयर से सुनना होगा एंड आप अपने ईयर्स का कॉन्सेंट्रेशन जो सामने जो बोल रहा है स्पीकर पर उस पर ही देंगे. One of the important thing you need to follow while you are communicating in virtual classroom. So I have write here things to remember while communicating in virtual classroom. आपको वो चीज़ें रिमेंबर करनी है जब आप अपनी वर्चुअल क्लासरूम आप वाया ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप कैसे क्या फॉलो करेंगे. फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ओके, सो इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन द वॉइस ऑफ योर टीचर, सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड. आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. इट मीन्स ऑडिबल मीन्स वॉइस जब आवाज़ नहीं आती है. एंड द नेक्स्ट वन इज मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. Children, if you are not able to see the screen, so you will probably say your screen is not visible. Visible means children to see, देखना. Okay. Third one is children, excuse me ma'am, can I ask something? If you want to ask something, so you are not required to interrupt in the middle of the class. आप क्लास के बीच में interrupt नहीं करेंगे. How will you say excuse me ma'am, can I ask something? So these all are the part of communication children, and it is very important for you all of you to follow. Next one is, can you please or kindly repeat what you just said. If you won't able to understand what your ma'am and sir have speaking while in the class, अगर आपको नहीं समझ आता है, so you would probably say kindly repeat what you just said. And the next one is children, pardon me, I missed the last statement. So it is also the same. If you have missed the last statement, if you are not understanding, अगर आपको कुछ नहीं clear हुआ है, मैम की voice नहीं आई है, so you can say pardon me, I missed the last statement. So children, I hope you have understood the concept of communication skills and you will also follow all the guidelines what I have told you in this class. Thank you.